देखिए नेक्स्ट टेस्ट में हमारा एक टर्म आता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब होता है हाइब्रिड। देखिए अगर मैं अमीनो एसिड की कोई जनरल अमीनो एसिड है हमारे पास, उसकी स्ट्रक्चर देखूं, जैसे मैंने बताया था कि किसी भी अमीनो एसिड में COH ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, R ग्रुप होता है और एक H। तो ये तीनों ऊपर के ये सेम है, लेकिन R ग्रुप हर में डिफरेंट है, यानी किसी अमीनो एसिड में R1, R2, R3 एंड सो ऑन। तो अगर नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में देखते हैं तो COOH है और NH2 ग्रुप है, R ग्रुप है और H है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे सेल के अंदर है, सेल के अंदर जो आपका फ्लूइड है उसकी pH पर हमारे अमीनो एसिड कैसे बिहेव करते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। सेल के अंदर जो नेचुरल pH है या जो हमारे फ्लूइड में एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर फ्लूइड में जो pH है उसको हम फिजियोलॉजिकल pH कहते हैं, और वो जनरली वेरी करती है 5 to 6 और 6.5। जनरली 5 to 6 और 6.5 तक हम कहते हैं कि हमारी फिजियोलॉजिकल pH है या सेल के अंदर या सेल के बाहर प्रेजेंट है जनरली। वैसे तो हमारे ब्लड की pH 7.4 होती है, लेकिन अगर मैं सेल के अंदर की बात करूं तो 5 to 6 या 6.5 तक होती है। तो देखिए हमारे जो सेल के अंदर है यानी फिजियोलॉजिकल pH पर जितने भी अमीनो एसिड हैं वो ज्विटर आयन की फॉर्म में होते हैं। ज्विटर आयन क्या होता है कि जिस पे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जब सेल के अंदर ये हमारा अमीनो एसिड होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, जो इसका COH ग्रुप है वो H आयन को रिलीज कर देगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। जो आपका NH2 ग्रुप है वो H आयन को गेन कर लेगा और इस पे NH3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर एक चार्ज है नेगेटिव। तो ऐसी फॉर्म को जहाँ पर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं या हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड मतलब इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हाइब्रिड होता है। तो जितने भी अमीनो एसिड है, मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड एट फिजियोलॉजिकल pH पर ज्विटर आयन की फॉर्म में होते हैं, या हम कह सकते हैं उन पे नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन हमारे कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो ज्विटर आयन की फॉर्म में नहीं होते फिजियोलॉजिकल pH पर, जैसे जितने भी हमारे चार्ज अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, आपका लाइसिन है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है, ये हमारे अमीनो एसिड पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके जैसे लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है, इन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल pH पर ये ज्विटर आयन की फॉर्म में होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम एसिडिक कंडीशन बढ़ा दें या बेसिक कंडीशन बढ़ा दें, एल्केलाइन pH कर दें या एसिडिक pH कर दें, तो उस टाइम पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए अगर हम एसिडिक कंडीशन बढ़ा देते हैं तो उस टाइम पर जो आपका CO नेगेटिव है वो H आयन को गेन कर लेता है और हमारा जो NH3 पॉजिटिव है वो ऐसे ही रहता है। तो अब इस कंडीशन में देखिए एसिडिक कंडीशन में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव। तो एसिडिक कंडीशन में अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड में। अब देखिए अगर हम बेसिक pH बढ़ाते हैं तो जो आपका COO है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर H आयन है वो यहाँ पर लूज कर जाएगा और ये NH2 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट चार्ज देखिए आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक pH में अमीनो एसिड के ऊपर या अल्केलाइन pH में अमीनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एसिडिक कंडीशन में यानी फिजियोलॉजिकल pH से अगर एसिडिक कंडीशन की तरफ जाओगे तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम यानी हमारा जो अमीनो एसिड है दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह भी कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने ज्विटर आयन की बात की है फिजियोलॉजिकल pH पर,
तो फिजियोलॉजिकल पीएच पर जो अमीनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में नहीं होते, यानी उन पर कोई नेट चार्ज होता है या तो पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी जो लाइसीन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। किस पे? एट फिजियोलॉजिकल पीएच। और अगर हम बात करें एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इन पर निगेटिव चार्ज होता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर हुआ डिस्कशन अमीनो एसिड के बिहेवियर का कि ये कैसे बिहेव करता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में? क्योंकि इसकी साइड चेन में एक एक्स्ट्रा COH है अदर अमीनो एसिड के कंपैरिजन में, तो वो भी अगर आयनाइज हो जाएगा तो उस पर भी CO नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा नेट चार्ज यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है एक एक्स्ट्रा R साइड चेन ग्रुप में, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से क्या समझते हो? वो पार्टिकुलर पीएच जिसमें कि अमीनो एसिड या प्रोटीन पर नेट चार्ज 0 होता है, उसे हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो देखिए जितने भी मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड है वो तो फिजियोलॉजिकल पीएच यानी हम कह सकते हैं 5 से लेके 6.5 तक की रेंज में ही उनका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर जो इनके ऊपर नेट चार्ज 0 है वो तो फिजियोलॉजिकल पीएच है, और फिजियोलॉजिकल पीएच क्या है? 5 से लेके 6.5। यानी जितने भी आपके हम कह सकते हैं 15 अमीनो एसिड की जो पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होगी वो किस पॉइंट पर होगी? 5 to 6.5 के बीच में। लेकिन यहाँ पर आपके 5 अमीनो एसिड है जो इस 5 से 6.5 pH की रेंज में इनकी आइसोइलेक्ट्रिक pH नहीं होगी। तो आप देखो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के वो कहाँ पर होगी? 5 से नीचे होगी, और जो आपका लाइसिनिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन है इनकी जो आइसोइलेक्ट्रिक pH होगी वो 7 से ऊपर होगी। ठीक है, इतना हमारा डिस्कशन हुआ। अब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे